कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा, पूरी दुनिया नींद में डूबी हुई है और उसी समय एक ऐसा अदृश्य पल आता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां जाग उठती हैं। वो पल जब आत्मा और परमात्मा का मिलन सबसे आसान होता है। कहा जाता है कि ये वही समय है जब ऋषि मुनि हजारों साल पहले साधना करके सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। ये वही समय है जब आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर आप इस पल को साध लेते हैं तो सफलता, ज्ञान, स्वास्थ्य और शांति सब कुछ आपके कदमों में हो सकता है। और यही कारण है कि देवताओं का आशीर्वाद भी इसी समय सबसे अधिक माना जाता है। दोस्तों, ये कोई आम समय नहीं है, ये है ब्रह्मा मुहूर्त, वो दिव्य घंटा जिसमें छुपा है आपकी किस्मत बदल देने का रहस्य। रात का गहरा सन्नाटा हो, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ हो और आप गहरी नींद में हो, और तभी अचानक नींद का टूटना किसी रहस्य से कम नहीं लगता। दिन भर की थकान मिटाने के बाद जब शरीर और मन विश्राम कर रहे होते हैं, तभी आंख खुल जाना हमें हैरान कर देता है। कई बार यह नींद इसलिए टूट जाती है क्योंकि अचानक टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, और अक्सर लोग इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या वाकई यह इतना साधारण है? खासकर जब घड़ी की सुइयां हर बार वही वक्त दिखाती हैं, रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। ये वही समय है जिसे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है, जो ध्यान, साधना और आत्मिक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। आयुर्वेद इसे शरीर की शुद्धि का समय बताता है। वहीं कई परंपराएं मानती हैं कि इस समय आत्मा अपने इष्ट और पूर्वजों के और करीब होती है। इसलिए नींद का टूटना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जगत का संकेत भी हो सकता है। कई बार आप सोचते होंगे दोस्तों कि शायद रात को ज्यादा पानी पीने की वजह से आपकी नींद टूट गई, या फिर यह बढ़ती उम्र का असर हो सकता है। लेकिन क्या रुक कर, ठहर कर आपने कभी सोचा है कि ऐसा हमेशा उसी समय क्यों होता है? क्यों आपकी नींद बार बार रात 3 बजे से 5 बजे के बीच ही टूटती है, न तो ठीक आधी रात 12 बजे और ना ही सुबह 6 बजे? आखिर क्यों? दोस्तों, ये कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों का इशारा है। एक ऐसा संकेत जो आपके जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। ये एक पुकार है, एक दिव्य संदेश है जो आप तक लगातार पहुंच रहा है। आप इसे अब तक अनदेखा करते आए होंगे, लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये क्षण आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। ये समय सिर्फ एक नींद टूटने का नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। तो अब आपकी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे छुपे हुए रहस्यों के बारे में, जो आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद अचानक खुल जाती है, और अक्सर वजह होती है शौचालय जाने की इच्छा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया है? नहीं दोस्तों, ये क्षण आपके प्रारब्ध, आपके भविष्य और आपकी आत्मा से जुड़ा एक अद्भुत संकेत है। हमारे प्राचीन वेद, पुराण और शास्त्र कहते हैं कि समय केवल घड़ी की टिक टिक नहीं है, बल्कि यह जीवंत शक्ति है, एक अदृश्य ऊर्जा है। दिन का हर एक पहर अपनी अलग तरंग और प्रभाव के लिए होता है, लेकिन इन सब में सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय समय माना जाता है ब्रह्मा मुहूर्त। ये वही क्षण है जब घड़ी की सुइयां रात के तीसरे प्रहर से सुबह के उजाले की ओर बढ़ रही होती हैं, यानी 3 बजे से 5 बजे का समय। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है विशेष काल, यानी ब्रह्मा मुहूर्त वह दिव्य घड़ी है जिसे परमात्मा का समय कहा गया है। और इस समय सृष्टि को चलाने वाली सूक्ष्म ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है और मनुष्य की आत्मा सबसे आसानी से परमात्मा से जुड़ने की स्थिति में होती है।
यही कारण है कि इस दौरान नींद का टूटना भी एक संकेत है, एक अवसर है। आप उस अद्भुत शक्ति को महसूस करें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। रात का गहरा अंधेरा जब खत्म हो रहा होता है और दिन का उजाला अभी पूरी तरह फैला नहीं होता, उसी क्षण को ब्रह्मांड का सबसे जादुई पल माना गया है। इसी समय देवी, देवता, ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं सूक्ष्म रूप में धरती पर आती हैं और वातावरण में सबसे पवित्र, शुद्ध और शांत ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं, इस समय की हवा अलग होती है, ठंडी और ताजगी से भरी हुई। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है और वातावरण में एक दिव्यता घुल जाती है। यह समय सिर्फ शांत नहीं बल्कि बेहद खास होता है। अब सवाल उठता है कि इसका आपकी नींद टूटने और पेशाब जाने की इच्छा से क्या संबंध है? दरअसल रिश्ता बहुत गहरा है। जब ये दिव्य ऊर्जाएं आपस में जुड़ना चाहती हैं और आपको कोई संदेश या संकेत देना चाहती हैं, तो वे सीधे आपसे संवाद नहीं करती, बल्कि आपके शरीर को माध्यम बनाती हैं। आपकी नींद तोड़ने और ध्यान खींचने के लिए वे आपके शरीर में पेशाब की इच्छा उत्पन्न करती हैं, ताकि आप जागें और उस अद्भुत शक्ति से जुड़ सकें जो उस समय आपके चारों ओर विद्यमान होती है। तो अगली बार जब आपकी नींद रात 3 बजे से 5 बजे के बीच टूटे, तो इसे कभी बीमारी या सामान्य आदत मत समझिएगा, बल्कि एक दिव्य बुलावे की तरह देखिएगा। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक अद्भुत अलार्म है जो ब्रह्मांड हर रात आपको सुनाता है। उठो, जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों? हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं और बिना समझे फिर से सो जाते हैं। असल में हम उस रात उस मौके को खो देते हैं जब ईश्वर हमें छूने की कोशिश करता है, जब ब्रह्मांड हमें नया मार्ग दिखाना चाहता है। ये वही समय है जब आप अपने भाग्य को मोड़ सकते हैं, अपनी आत्मा को ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इसलिए अगली बार अगर नींद टूटे तो सिर्फ एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, महसूस कीजिए, कहीं यह आपकी जिंदगी की असली शुरुआत का संकेत तो नहीं है। अब सोचिए दोस्तों, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तो आखिर ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपको ही क्यों जगा रही है? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की गहरी यात्रा से जुड़ा हुआ संकेत है। आपकी आत्मा अभी एक विशेष मोड़ पर खड़ी है, जागरण के कगार पर। यह हो सकता है आपके इस जन्म के पुण्य कर्मों का फल हो, या फिर उन साधनाओं और प्रार्थनाओं का असर हो जो आपने पिछले जन्मों के लिए किए हों। अब वो घड़ी आ चुकी है जब ब्रह्मांड आपके चेतन स्तर को पुकार रहा है, क्योंकि आप उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से दिव्य ऊर्जाएं सीधे आपसे संवाद कर सकती हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है एक बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए। आपकी हर रात ठीक उसी समय नींद खुलना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। पेशाब जाने की इच्छा तो बस एक बहाना है। असल उद्देश्य ये है कि आप ब्रह्मा मुहूर्त में जागे और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े जो आपको लगातार पुकार रही है। केवल यही नहीं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस समय आपके पितर यानी आपके पूर्वज आपसे संपर्क करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के सम्मान दिया गया है, क्योंकि वे भले ही इस भौतिक दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर वे अभी भी अपने परिवार से जुड़े होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त वह अद्भुत क्षण होता है जब भौतिक और सूक्ष्म लोक के बीच की दीवार सबसे पतली होती है, और यही समय है जब आपके पितर आपसे सहजता से संवाद करना चाहते हैं, आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपके जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं। अगर आपकी नींद अक्सर 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है दोस्तों, तो हो सकता है ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत हो, एक ऐसा मौन संवाद जो आपके और आपके पूर्वजों के बीच चल रहा है।
माना जाता है कि यही वो समय होता है जब पितृलोक की ऊर्जा पृथ्वी से सबसे करीब होती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज आपको किसी संकट से आगाह करना चाहते हो, या कोई खुशखबरी देना चाहते हो, या फिर बस आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हो। जब आप बाथरूम की ओर बढ़ते हैं, शायद आपको महसूस ना हो, लेकिन वो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। आपकी हर रात की ये जागृति एक दृश्य अदृश्य पुल बन चुकी है, जो आपको उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है। इसलिए अगली बार जब आप इस रहस्यमयी समय पर जागें तो इसे केवल संयोग ना समझें। यह शायद एक संकेत है, यह संदेश है, हम तुम्हारे साथ हैं। रुकिए, महसूस कीजिए, कहीं कोई आपको पुकार रहा है। यह सिर्फ नींद का टूटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड या आपके पितरों की एक मौन दस्तक हो सकती है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपके साथ है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच जाग जाते हैं, तो यह केवल शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, यह आपके इष्ट देव की पुकार भी हो सकती है। हर आत्मा का एक इष्ट होता है, कोई विशेष देवी या देवता जिनसे उसका आध्यात्मिक रिश्ता जुड़ा होता है। हो सकता है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपने उन्हें भुला दिया हो, लेकिन आपकी आत्मा अब भी उनसे जुड़ी हुई है। यही समय होता है जब आपके इष्ट देव कहते हैं, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आओ मुझसे बात करो। ब्रह्मा मुहूर्त की शांति में की गई प्रार्थना सीधे आपके भगवान तक, आपके इष्ट देव तक पहुँचती है, बिना किसी शोर, बिना किसी रुकावट। तो अगली बार जब आप इस समय पर जागें तो समझिए ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद बार बार खुलती है तो इसे शरीर की जरूरत मत समझिए। ये ब्रह्मांड और आपके भीतर के ऊर्जा की स्रोत का तालमेल हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार यह समय वात काल कहलाता है, जब शरीर में गति से जुड़ी ऊर्जा सक्रिय होती है। और यही कारण है कि इस समय मल मूत्र विसर्जन की तीव्रता तेज होती है, लेकिन सिर्फ जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपके भीतर की लय का गहरा संकेत है। यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड की चेतना, परमात्मा की शांति और आत्मा का संवाद एक सीध में होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि समय की एक सच्ची पुकार दिन भर की 100 बार की पूजा के बराबर फल देती है। जब आप इस दिव्य घड़ी में जागते हैं तो मानिए कोई अदृश्य शक्ति आपको छू रही है, जगा रही है, बुला रही है। अगली बार जब नींद खुले तो झुंझलाइएगा मत, गुस्साइएगा मत, आंख बंद कर लीजिएगा और मन ही मन उस शक्ति का धन्यवाद कहिएगा। धन्यवाद, आपने मुझे जगाया, आपने मुझे चुना, क्योंकि यह जागरण नहीं, एक वरदान है दोस्तों, जो हर किसी को नसीब नहीं होता, हर किसी को नहीं मिलता। जब आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में टूटती है तो बस यूं ही बिस्तर पर लेट जाना सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। शांति से उठिए, बाथरूम जाइए और लौटकर अपने हाथ और पैर, चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। ये सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जगा देता है। फिर कुछ मिनट चुपचाप बैठ जाइए, न कुछ सोचिए न कुछ बोलिए। चाहे तो मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं, बस उस मौन को सुनिए, क्योंकि वही छुपा होता है संदेश जो ब्रह्मांड, आपके इष्ट और पितर आपको भेजना चाहते हैं। आपकी नींद का इस समय पर टूटना कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक जागृति की पुकार है, एक संकेत है कि अब समय आ गया है। बस आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी रखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो हवा आप अंदर ले रहे हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ब्रह्मा मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा है, जो आपके भीतर के हर विकार को धो रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके सारे तनाव, सारी उलझने बाहर निकल जाती हैं। इसी मौन में ब्रह्मांड आपसे बात करता है। हो सकता है कोई जवाब मिल जाए, कोई अंतर्मन की आवाज सुनाई दे, वही जिसे आप कब से सुनना चाहते थे। चाहे तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब ब्रह्मांड खुद आपको सुना रहा होता है। जब ब्रह्मा मुहूर्त की पवित्र घड़ी में आपकी आंखें खुलती हैं तो घबराइएगा मत, मुस्कुराइए और बस
मन ही मन कहिए, मैं तैयार हूं, धन्यवाद। क्योंकि यह सिर्फ नींद टूटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का आपको छू लेना है। इस समय ओम का जाप आपकी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ता है, विचारों को निर्मल करता है, शांति से भर देता है। आप चाहें तो अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए मन में ये कह सकते हैं, हे पितरों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी भूलों को क्षमा करें। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, नींद भी सताएगी, लेकिन हार मत मानिएगा। दिन में की गई 100 पूजा के बराबर इसका फल होता है, इस जागरण का। जी हाँ, जो आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। और ज्यादा नहीं करना है, बस 5 से 10 मिनट मौन बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, ओम का उच्चारण करिए और उस मौन को महसूस कीजिए। यहीं पर वही आपका संदेश छुपा है। जब आप इस समय का सही उपयोग करना सीख लेते हैं तो यह जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बन जाती है। आपकी आत्मा की नींद टूटने लगती है, और जब यह जागरण रोज का हिस्सा बन जाएगा तो जीवन में बदलाव साफ दिखने लगेंगे। चेहरे पर नई चमक, मन में निडरता और आत्मा में संतुलन। यह ब्रह्मांड रोज आपके दरवाजे पर एक मौका लेकर आता है। अब आपने अगर उसे पहचान लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं ये कोई समस्या नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा समाधान है।